हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें हमारी हीरोइन अपने मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एक रिच सीओ के साथ डील करती है, जिसमें उसे 2 सालों तक उस सीओ के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना होगा। और इन 2 सालों में वो सीओ जो चाहे वो हीरोइन के साथ कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब हमारी हीरोइन को पता चलता है कि वो सीईओ उसका चाइल्डहुड क्रश है। दोस्तों, ये ड्रामा बहुत ज्यादा रोमांटिक और इंटेंस होने वाला है। अगर आपको इस टाइप के ड्रामा पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है और हम ड्रामा की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो एक होटल में बैठकर सोच रही होती है कि मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। अगर मैंने जल्दी से हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा तो वो लोग मोम का ट्रीटमेंट रोक देंगे। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं। जिया उन्हें देखकर डर रही होती है। मिस्टर लू जिया के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो जिया बोलती है कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सेटिस्फाई करने की। और फिर वो उन्हें किस करने लगती है। तभी मिस्टर लू उसे पुश कर देते हैं। जिया डर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। तभी मिस्टर लू उसे बेड पर गिरा देते हैं और फिर उसे बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगते हैं। तभी जिया रोने लग जाती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा रूड बिहेव नहीं करूंगा। और फिर उसे चुप करा देते हैं और किस करने लग जाते हैं। और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब हमें पास्ट में ले चलते हैं आधा घंटा पहले। हम देखते हैं कि जिया को उसका बॉस जॉब से फायर कर देता है और बोलता है अगर तुम्हें कस्टमर को ठीक से सर्व करना नहीं आता तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। जिया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। लेकिन मैनेजर बोलता है कि अब नाटक करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर बॉस ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी जॉब से निकाल देंगे। जिया रोने लग जाती है और सोचती है कि अब मैं मॉम के हॉस्पिटल का बिल कैसे भरूंगी। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से मिस्टर लू बाहर निकलते हैं, जो कि इस होटल के मालिक हैं। जिया फौरन मिस्टर लू के पास जाती है और बोलती है कि क्या आप मुझे हायर कर सकते हैं, मैं अभी 20 साल की हूँ और वर्जिन हूँ। मिस्टर लू जिया की ओर देखते हैं और असिस्टेंट से बोलते हैं कि इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। जिया जब मिस्टर लू को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही पर्सन है जिसे वो स्कूल टाइम लाइक करती थी। मतलब कि मिस्टर लू जिया के चाइल्डहुड क्रश हुआ करते थे। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और जिया मिस्टर लू के बारे में सोच रही होती है कि ये कितने ज्यादा बदल गए हैं और इन्हें मैं याद भी नहीं हूँ। तभी मिस्टर लू उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि कल रात तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो क्या अब तुम्हें बेहतर फील हो रहा है क्या, या फिर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो चेकअप करवाने के लिए। जिया बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उन्हें डरते हुए अपने फोन का क्यूआर कोड देती है पेमेंट करने के लिए। मिस्टर लू बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मुझे कितना पे करना है, मैं अभी कर देता हूँ। जिया अपने हाथों के इशारा करती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या तुम्हें 1 नाइट के 5 मिलियन युआन चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे सकता हूँ, बट बदले में तुम्हें इसी तरह हर रोज मेरे पास आकर मुझे सेटिस्फाई करना होगा। जिया डरते हुए बोलती है कि मैंने आपसे ओनली 50,000 मांगा है ना कि 5 मिलियन। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि 50,000 ये तो बहुत ज्यादा कम है, क्या इतने तुम्हारे लिए इनफ होंगे क्या। जिया बोलती है कि मुझे बस इतने ही चाहिए। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि तुम दोबारा कब वापस आने वाली हो। कल रात तुमने मुझे काफी अच्छे से सेटिस्फाई किया है। तो जिया बोलती है कि ये लास्ट बार थी, मैं अब वापस नहीं आने वाली। और इतना बोलकर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन वो अपना आईडी कार्ड वहीं भूल जाती है। मिस्टर लू उस आईडी कार्ड पर जिया के स्कूल का नाम देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं अब जल्द ही फिर मिलेंगे। फिर सीन कट होता है। अब हम जिया को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर फोन चेक कर रही होती है और बुदबुदाती है मिस्टर लू ने अभी तक मुझे पेमेंट क्यों ट्रांसफर नहीं किया, कहीं उन्होंने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, या फिर उनका पेमेंट करने का इरादा बदल गया हो। फिर खुद ही सोचती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने अमीर हैं, भला 50,000 रुपए के लिए वो ऐसा क्यों करेंगे। तभी उसकी फ्रेंड जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है याओ ने मिस्टर लू के साथ सेल्फी ली है। दूसरी फ्रेंड हैरानी से पूछती है इसमें चौंकने की क्या बात है, वैसे मिस्टर लू कौन है। तो जेनी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, मिस्टर लू लू ग्रुप के सीईओ हैं, इस शहर के सबसे अमीर इंसान। मैंने सुना है उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। फ्रेंड पूछती है तो फिर वो याओ के साथ क्या कर रहे हैं। जेनी बोलती है याओ के डैड लू ग्रुप में जॉब करते हैं, शायद इसलिए याओ उन्हें पर्सनली जानती हो, और वैसे भी उसकी आदत है अमीर लोगों से दोस्ती करने की। ये सब सुनकर जिया को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचती है मिस्टर लू के पास मुझे 50,000 ट्रांसफर करने का टाइम नहीं है और दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। गुस्से में वो उन्हें मैसेज करती है आपने अभी तक मेरा पेमेंट नहीं किया। मिस्टर लू मैसेज देखते हैं और तुरंत रिप्लाई करते हैं मैं तुम्हारे कॉलेज गेट के बाहर खड़ा हूँ, अगर पैसे चाहिए तो यहाँ आकर मुझसे मिलो। जिया सोचती है कि ये यहाँ क्यों आए हैं,
मुझे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे क्या? फिर वो मैसेज करती है कि अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उन्हें एक कैफे का एड्रेस भेजती है और वहीं बुलाती है। फिर मास्क पहनकर वो उस जगह पहुंचती है। मिस्टर लू उसे तुरंत पकड़कर साइड में ले जाते हैं और कहते हैं, कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या हम दोबारा कहीं साथ जा सकते हैं? जिया उनसे कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो काफी डर गई होती है। तभी मिस्टर लू उसे किस करने लग जाते हैं। जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा उन्हें एक जोर से थप्पड़ मार देती है। लेकिन फिर वो माफी भी मांगने लग जाती है। मिस्टर लू बोलते हैं, आज तक किसी ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर जिया और ज्यादा डर जाती है और बोलती है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर लू कहते हैं, इतने जोर से हिट करने के बाद तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? जिया फिर से उनसे सॉरी करने लग जाती है और फिर बोलती है, वैसे गलती तो आपकी भी है। आप बिना परमिशन किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर लू बोलते हैं, अच्छा, अब तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो? मैं तो बस तुम्हें पेमेंट देने के लिए आया था। तुमने ही मुझे इस छोटे से कैफे में बुलाया, लुभाने के लिए। जिया कहती है, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि कॉलेज में कोई हमें दोनों को एक साथ न देख ले। मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपना पेमेंट लेने के लिए आई हूँ। मिस्टर लू अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में आती हो तो मैं तुम्हें जो मांगो वो देने को तैयार हूँ। जिया फौरन मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू उसे रोक लेते हैं और उसका आईडी कार्ड देकर बोलते हैं, एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। जिया इमोशनल होकर सोचती है, अब मैं दोबारा आपसे नहीं मिलने वाली। मिस्टर लू जब जा रहे होते हैं तो उन्हें जिया का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है, मैंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही आपको ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ये पढ़ने के बाद मिस्टर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, ये लड़की मुझे क्या समझती है? क्या मैं इसे कोई प्लेबॉय लगता हूँ? वो उसे रिप्लाई करने वाले होते हैं कि तभी जिया उन्हें ब्लॉक कर देती है। इससे उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ड्राइवर बोलता है, बॉस, आप इस लड़की को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? मिस्टर लू कहते हैं, मैं उसे लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। वो सोचती है कि मिस्टर लू ने जो कार्ड दिया है उसमें 1 लाख युआन है, लेकिन हमारी डील तो 50,000 की हुई थी। मुझे बचे हुए पैसे उन्हें वापस दे देने चाहिए। फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, डैड की डेथ के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ आप ही बची हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब सीन कट होता है। हम मिस्टर लू को एक क्लब में पार्टी करते हुए देखते हैं। एक लड़की उनके पास ड्रिंक लेकर आती है और बोलती है, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? मिस्टर लू उसे गुस्से से देखने लगते हैं तो वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। तभी मिस्टर लू का फ्रेंड बोलता है, यार तुम कब तक ऐसे ही सिंगल रहोगे? वो बेचारी लड़की कितनी प्यार से तुमसे बात कर रही थी, तुमने उसे डरा दिया। दूसरा फ्रेंड बोलता है, अरे तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर लू को लड़कियों से कितनी ज्यादा छिद है, खासकर ऐसी लड़कियों से जो दूसरे मर्दों को सेड्यूस करती हों। तभी मिस्टर लू जिया को उस जगह पर देखते हैं जो एक आदमी के पास वाइन लेकर आती है। वो आदमी जिया के साथ मिसबिहेव करने लगता है और बोलता है, क्या तुम 1 नाइट मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें मुंह मांगे अमाउंट देने को तैयार हूँ। गुस्से में जिया उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। उस आदमी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिया पर हमला करता है। तभी मिस्टर लू आकर उसे पकड़ लेते हैं और गार्ड से बोलकर उसे वहां से निकलवा देते हैं। जिया मिस्टर लू की ओर देखती है और उन्हें थैंक्स कहकर वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे पकड़कर फोर्सफुली किस करते हैं। जिया को गुस्सा आता है और फिर से वो उन्हें थप्पड़ मारती है। मिस्टर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर लू बोलते हैं, तुम खुद को क्या समझती हो? ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेरे साथ सोने के लिए तरसती हैं और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। जिया बोलती है, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मिस्टर लू कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो फिर तुम ऐसी जगह पर काम क्यों करती हो? जिया कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ काम करती हूँ। मिस्टर लू उसके बहुत करीब आते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बदले में तुम्हें बस मुझे खुश करना है। ये सुनकर जिया रोने लग जाती है। मिस्टर लू कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें कोई और पसंद है क्या? अगर ऐसी बात है तो बता दो। जिया को फ्लैशबैक याद आता है जब कॉलेज में वो मिस्टर लू को पसंद करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। अब मिस्टर लू जिया से कहते हैं, आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने रात बिताई है उन्हें दूसरी बार कभी टच नहीं किया। तुम वो पहली लड़की हो जो मुझे सच में पसंद आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जिस पर जिया कहती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और वहां से चली जाती है। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिया एक लड़की को योगा सिखा रही होती है। वहीं पर मिस्टर लू उसे चुपके चुपके देख रहे होते हैं। उनका दोस्त बोलता है, मैंने तुम्हें इतनी सारी लड़कियां दिखाई, तुमने किसी को पसंद नहीं किया और अब इस मामूली लड़की के लिए ये सब कर रहे हो? ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। दोस्त तुरंत सॉरी करने लगता है और कहता है, यार तू टेंशन मत ले,
मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। तेरे कहने पर ही तो मैंने उसे जॉब पर रखा है। मिस्टर लू कहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उसे पता मत लगने देना कि उसे ये जॉब मेरी वजह से मिली। इसके बाद जिया हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, अब तुम्हारी मॉम की कंडीशन ठीक है और हमें एक किडनी डोनर भी मिल गया है, लेकिन ऑपरेशन के लिए 1 मिलियन युआन लगेंगे। जिया डॉक्टर से कहती है, आप पैसों की टेंशन मत करो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। आप बस किसी तरह मेरी मॉम का ऑपरेशन कर दो। लेकिन अंदर से जिया सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ 50 लाख युआन है, बाकी के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी उसे मिस्टर लू की बात याद आती है और वो सोचती है, क्या मुझे उनसे पैसे उधार मांगने चाहिए। अब सीन कट होता है, हम मिस्टर लू को देखते हैं। उनका दोस्त फोन करके बोलता है, मिस जिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर मिस्टर लू परेशान हो जाते हैं और अपने आदमियों को कॉल करके बोलते हैं, जल्दी से जिया को ढूंढो। इधर हम जिया को देखते हैं, जिसे कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया होता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, बॉस हमें इस लड़की का क्या करना चाहिए। दूसरा कहता है, बॉस हमें इसे देश से बाहर ले जाकर बेच देना चाहिए। बॉस उसे पीटने लगता है और चिल्लाता है, तुम लोग बिल्कुल पागल हो, अगर इसे बाहर ले गए तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं, ये उनकी पहली किडनैपिंग है और उन्हें कुछ भी पता नहीं कि अब आगे क्या करना चाहिए। फिर वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर जिया वहां से भाग जाती है, लेकिन वो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। जिया एक बूढ़ी औरत से बोलती है, मेरे पीछे कुछ बदमाश लगे हैं, मेरी हेल्प करो। लेकिन वो बूढ़ी औरत जिया की कोई हेल्प नहीं करती। तब तक वो बदमाश आकर जिया को फिर से पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जल्दी से अपने घर वालों को कॉल करो और उनसे ढेर सारे पैसे मांगो, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। जिया रोते हुए कहती है, मेरा इस दुनिया में मेरी मॉम के अलावा कोई नहीं है और मेरी मॉम अभी हॉस्पिटल में है, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, ये हमारी पहली किडनैपिंग थी, इसमें भी हम फेल हो गए। तभी एक गुंडा बोलता है, बॉस कोई बात नहीं, हम इस लड़की के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। और फिर वो सब जिया के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां मिस्टर लू आ धमकते हैं और उन सारे बदमाशों को बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद वो जिया को बचाकर वहां से ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस्टर लू से कहती है, मिस जिया अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सिर में चोट लगी है, इसलिए कुछ दिनों तक उन्हें पूरा रेस्ट करना होगा। जिया मिस्टर लू को थैंक्स कहती है। मिस्टर लू बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए उन किडनैपर्स से लड़ाई की और तुम बस मुझे एक मामूली थैंक्स कह रही हो। जिया कहती है, तो फिर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मिस्टर लू मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। जिया उनके करीब आती है और उन्हें किस करती है। मिस्टर लू बोलते हैं, एक किस से क्या होगा। जिया शर्माते हुए कहती है, तो फिर मैं क्या करूं। मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिया मान जाती है। अब मिस्टर लू उसे अपने साथ ले जाते हैं। घर पहुंचकर वो ड्रिंक बनाने लगते हैं। तभी जिया पीछे से आकर उन्हें हक कर लेती है और फिर से थैंक्स कहती है। दरअसल जिया को पता चल गया था कि मिस्टर लू ने उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए पहले ही डॉक्टर को पैसे दे दिए थे। जिया कहती है, आपने जो मेरी मॉम के लिए किया उसके बदले मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर लू बोलते हैं, तो फिर रुकी क्यों हो, शुरू करो। जिया उन्हें किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मिस्टर लू उसे रोक लेते हैं और प्यार से कहते हैं, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा थक गई हो, इसलिए अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। ये देखकर जिया बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, मिस्टर लू सच में एक अच्छे इंसान हैं। अगले दिन जिया हॉस्टल जाती है और अपनी बुक्स और सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और पूछती है, तुम ये सब पैक करके कहाँ जा रही हो। जिया झूठ बोलती है, मुझे कुछ दिनों तक मॉम के पास रहना है, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती। फ्रेंड कहती है, तो क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल सकती हूँ। तभी जिया को मिस्टर लू की कॉल आती है। वो बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। फ्रेंड पूछती है, फोन पर कौन है। जिया कहती है, अरे कोई नहीं, बस कैब वाला है। फ्रेंड हंसते हुए कहती है, सच सच बता, कहीं तुम किसी लड़के के साथ डेट पर तो नहीं जा रही हो ना। जिया कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो वहां से जाने लगती है। बाहर जिया का सीनियर फ्रेंड किम उसे प्रपोज कर देता है। ये देखकर जिया बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि किम सच में बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सब मिस्टर लू देख लेते हैं और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं। जिया किम को मना करके मिस्टर लू के पास चली जाती है। मिस्टर लू जिया को अपनी ओर खींचकर फोर्सफुली किस करने लगते हैं। जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस्टर लू पूछते हैं, वो लड़का कौन था। जिया कहती है, वो बस मेरा फ्रेंड है, मैं उसे लाइक नहीं करती। मिस्टर लू कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी भी मर्द से बात नहीं करनी। जिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि मिस्टर लू फिर कहते हैं, अगर तुमने किसी और कॉलेज में किसी और मर्द से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
जिया चुपचाप उनकी बात मान लेती है। फिर मिस्टर लू उसे वहां से ले जाते हैं। घर पहुंचकर जिया अपने कपड़े चेंज करके आती है। मिस्टर लू उसके सामने ही स्मोकिंग करने लगते हैं। ये देखकर जिया डर रही होती है। मिस्टर लू उसे अपने पास बुलाते हैं और फिर वो उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा शर्ट उतारो। जिया डरते हुए उनका शर्ट उतारने लगती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि उससे मिस्टर लू की टाई तक नहीं खुलती। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, लगता है अब मुझे ही तुम्हें सब सिखाना होगा। और फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर किस करने लगते हैं। तभी जिया उन्हें रोककर बोलती है कि मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ और वैसे भी कल मेरी क्लासेस हैं, तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, आज रात तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। और फिर वो उसे बेड पर ले जाते हैं और फिर दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जिया कॉलेज जाती है, लेकिन उसके नेक पर बाइट के निशान होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। जैसे ही वो क्लास में एंटर होती है, याओ और उसकी फ्रेंड्स उसके ऊपर पानी गिरा देती हैं। जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याओ से बोलती है कि मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। जिस पर याओ बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम पूरे कॉलेज में तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। जिया बोलती है कि इसका क्या मतलब। तो वो उसे वीडियो दिखाती है जिसमें जिया रोज रात को एक लग्जरी कार में बैठकर जाती है। याओ बोलती है कि जब ये वीडियो वायरल होगा तब सबको पता चलेगा कि तुम कितनी ज्यादा चीप गर्ल हो। एक लड़की बोलती है, मैं तो जिया को बहुत ज्यादा इनोसेंट समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस टाइप की लड़की है। जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। तभी उसे मिस्टर लू का मैसेज आता है। वो घर पर उसका वेट कर रहे होते हैं। जिया जब घर जाती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, क्या कॉलेज में किसी से फाइट करके आई हो। तो वो बोलती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब कि मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ, और वो कमरे में चली जाती है। तभी मिस्टर लू किसी को कॉल करके पूछते हैं कि कॉलेज में जिया के साथ क्या हुआ। तो व्यक्ति बोलता है कि कॉलेज में अफवाह फैल गई है कि जिया का किसी रिच आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। मिस्टर लू जिया के पास आते हैं और उससे सॉरी करते हुए बोलते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। तो जिया बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उस याओ की वजह से हुआ है, वो बस मुझे हर्ट करने के बहाने ढूंढती है। मिस्टर लू पूछते हैं कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम याओ को नहीं जानते, वो तो पूरे कॉलेज में बोलती रहती है कि मिस्टर लू मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। इस पर मिस्टर लू बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही है। फिर जिया पूछती है कि क्या तुम्हारी और कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास सिर्फ तुम हो। और फिर वो उसे किस करने लगते हैं और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जिया कॉलेज में आती है। तभी याओ बोलती है कि क्या कल रात भी तुम किसी ओल्ड आदमी के साथ मजे कर रही थी। तभी जिया की फ्रेंड याओ से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की, जल्दी से इससे माफी मांगो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो याओ बोलती है कि जिया एक चीप गर्ल है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इसी से पूछो कि कल रात ये कहाँ पर थी। तभी वहां पर मिस्टर लू का फ्रेंड जेरी प्रिंसिपल के साथ आता है और याओ से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कजिन के बारे में ऐसा बोलने की। याओ तो शॉक हो जाती है और जेरी से बोलती है कि जिया तुम्हारी कजिन है, मुझे तो पता नहीं था। जिया की फ्रेंड भी बोलती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि मिस्टर जेरी तुम्हारा कजिन ब्रदर है। यार ये सच में कितना ज्यादा हैंडसम है ना, क्या तुम मेरा इंट्रोडक्शन करवा सकती हो इससे। तभी प्रिंसिपल याओ से बोलते हैं कि हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं, तुमने जानबूझकर जिया को बदनाम किया, उसका खराब पोस्टर लगवाए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। याओ जेरी से बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जेरी बोलता है कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुमने जिया की पोस्टर्स वायरल किए थे, अब कुछ नहीं हो सकता। याओ जिया के पास आती है और उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिया बोलती है कि तुम जैसी लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। तो जिया बोलती है कि यह लास्ट बार है, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर जिया जेरी के साथ चली जाती है। जिया जेरी से पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला कि आप मेरे कजिन हो। तो जेरी बोलता है कि मैंने झूठ थोड़ी ना बोला है, आज से मैं आपकी फैमिली में से हूँ क्योंकि आप लू की होने वाली वाइफ हो। जिया बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि ये सच है, मिस्टर लू आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है और इसीलिए तो उसने मुझे यहाँ भेजा है। जिया बोलती है लेकिन मिस्टर लू मुझसे शादी क्यों करेंगे, उनके पास तो और भी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना। ये सुनकर जेरी हंसने लगता है और बोलता है कि लू ने आज तक किसी लड़की को टच तक नहीं किया है, सिवाय तुम्हारे। आने से पहले वो बिल्कुल अकेला रहता था, मैंने उसे कई सारी लड़कियों से मिलवाया, लेकिन उसे तो किसी में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब से तुम मिली हो वो खुश रहने लगा। ये सब सुनने के बाद जिया इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मिस्टर लू सच में मेरी परवाह करते हैं। अब जेरी उसे एक जगह पर ले जाता है और बोलता है कि आप ड्रेस चेंज करो, उसके बाद मैं आपको लू के पास ले जाता हूँ।
फिर जिया चेंज करके मिस्टर लू के पास जाती है, जो कि उसका ही वेट कर रहा होता है। जिया देखती है कि उस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। वो मिस्टर लू से पूछती है कि ये सब किस लिए है, तो वो बोलता है कि पहले तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तभी वेटर केक लेकर आता है, जिसे देखकर जिया समझ जाती है कि मिस्टर लू ने ये सब उसके लिए किया है। वो मिस्टर लू से पूछती है कि आपको कैसे पता आज मेरा जन्मदिन है, जिस पर वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद जिया केक काटती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि कई सालों के बाद आज उसने अपना जन्मदिन मनाया है। उसे पास्ट याद आता है, जब वो छोटी थी तब उसके मॉम डैड उसका जन्मदिन मनाया करते थे, और वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है और मिस्टर लू को थैंक्स कहती है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और बदले में तुम बस मुझे एक छोटा सा थैंक्स कहती हो। तो जिया बोलती है कि फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मिस्टर लू उसे बेडरूम में लेकर जाते हैं और उसे अनड्रेस करने लगते हैं और उसके क्लोज आते हैं, फिर उसके नेक पर किस करते हैं और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में मिस्टर लू जिया को बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। साथ ही वो उसे अपना एटीएम कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो तुम इसमें से ले लेना, लेकिन दोबारा किसी भी बार में जॉब करने के लिए मत जाना। जिया उनकी बात मान जाती है। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम जिया को कॉलेज में देखते हैं। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी, हम दोनों खूब मजे करेंगे। तो जिया उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे कहीं और जाना है। तो फ्रेंड बोलती है कि कहीं तुम किसी मेल फ्रेंड के साथ डेट पर तो नहीं जा रही हो ना। जिया बोलती है कि तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो, तो वो सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद जिया एयरपोर्ट पर आती है और किसी का वेट करने लग जाती है। तभी वहां पर मिस्टर लू भी आते हैं, जो पूरे 1 महीने के बाद विदेश से वापस आए हैं। वो जिया को कॉल करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो उन्हें झूठ बोल देती है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ और फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर लू जिया को एक लड़के के साथ देख लेते हैं, जो जिया से बहुत प्यार से बातें कर रहा होता है। ये देखकर मिस्टर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि कहीं जिया ने मुझे चीट तो नहीं किया। और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है दोस्तों। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए लिंक जल्द ही आपको कमेंट बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।